प्लान के हिसाब से भी पहले थोड़ा बाल ठीक कर लेता हूँ। थोड़ा बाल अच्छे होने चाहिए ना, तभी तो आएगा मज़ा। पता नहीं कैसे, पर तो आज हम करने वाले हैं रिडल्स सॉल्व। बहुत ही मज़ा आने वाला है। रिडल्स सॉल्व करें। ये क्या हो रहा है मेरे बालों को? नॉर्मली रहने देता हूँ, चलो ऐसे नॉर्मल। परफेक्ट। चलो तो हम करेंगे कुछ प्यारे प्यारे रिडल्स सॉल्व। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। होटल में अचानक एक आदमी की मौत हो जाती है। उस समय होटल में 3 वेटर काम कर रहे थे। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल वहां पहुंच जाता है। पूछताछ करने पे पहला वेटर कहता है, मैंने तो सर को चाय दिया और चला गया। दूसरा वेटर कहता है, सर ने कोल्ड ड्रिंक्स मंगाई थी, इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक्स देने के लिए अंदर गया था, कोल्ड ड्रिंक्स रखी और वहां से चला गया। तीसरा वेटर, चाय के साथ कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है? उसने कहीं कोल्ड ड्रिंक में जहर तो नहीं मिला दिया? कुछ भी हो सकता है, चाय में भी जहर मिला दिया। एनीथिंग कैन हैपन। इस दुनिया में एनीथिंग इज पॉसिबल मैन। कहता है, सर ने मुझे बिस्किट लाने के लिए कहा था तो मैं बिस्किट लेने गया था, बिस्किट मुझे में भी कुछ डाल नहीं सकता पता है है। वो। जब तीसरा वेटर बिस्किट लेने गया था उसी बीच में इसकी डेथ हुई है। अब तीनों की बातों में कुछ गड़बड़ है। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल अर्थ में क्या गड़बड़ है? मुझे पता नहीं, टकले पे शक हो रहा है। पहला कह रहा था कि सर ने चाय मंगवाई थी, दूसरा कह रहा है कि सर ने कोल्ड ड्रिंक मंगाई है, और तीसरा कह रहा है वो बिस्किट लेने गया था। अब कोई चाय और कोल्ड ड्रिंक साथ में क्यों मंगवाएगा और कोई कोल्ड ड्रिंक के साथ बिस्किट क्यों खाएगा? मतलब पहला या तीसरा या दूसरा वेटर झूठ बोल रहा है। तभी मेहुल को कॉल आता है कि डेथ पॉइजन की वजह से हुई है। पॉइजन। मतलब ये तीनों ने इसे नहीं मारा है। क्यों? मेहुल को ऐसा क्यों लगा लॉजिकल आर्मी? पॉज। चलो अब आप मेरे स्क्रीन पर आ जाइए। तो देखिए, एक था वो टकलू, एक था वो थोड़ा एल्बर्ट आइंस्टाइन टाइप थोड़ा सा, फिर एक था सीधा साधा भोला भाला। ठीक है। तो अब देखिए, जो चाय लाया है, चाय और उसकी मर्जी हो गई उस इंसान की कि कोल्ड ड्रिंक चाय उसको एक साथ पीना होगा, बिस्किट को वो चाय के साथ डुबो रहा होगा। ऐसा थोड़ी है कि वो कोल्ड ड्रिंक के साथ ही बिस्किट थोड़ी खाएगा। चाय भी तो हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। तो शायद इसकी वजह से, या फिर उसी के बीच में हुई है। मतलब उसने पहले कहा था कि जो बिस्किट लाने गया था, तो जब वो बिस्किट ला रहा था तब वो मरा हुआ मिला। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, मतलब उसके बीच में उसकी डेथ हुई है, ऐसा उसने कहा। मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों में से कोई नहीं है जैसे उन्होंने कहा। तो आगे खुद ही देख लेते हैं यार, क्यों दे रहे हो टाइम? चाय का कप भरा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो खुली भी नहीं है, और बिस्किट तो अभी तक वेटर के साथ में है। तो इसको पॉइजन दिया कब और कैसे? अब मेहुल के सामने सवाल यह था कि चाय और कोल्ड ड्रिंक दोनों क्यों मंगवाए, और पॉइजन रूम से गया कहाँ? हो सकता है रूम में कोई और भी मौजूद हो, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक बुलाई हो। मेहुल कोल्ड ड्रिंक के ऊपर के फिंगरप्रिंट्स चेक करता है, तो उसमें मेहुल को कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते हैं। इससे मेहुल शॉक हो जाता है। क्यों लॉजिकल आदमी? कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे फिंगरप्रिंट नहीं मिलने पे मेहुल शॉक क्यों हो गया? एक मिनट, वो वेटर को कोल्ड ड्रिंक लाना था, उसके तो फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए थे ना? बोतल लेके आई थी तो उस पे उसके फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए थे, लेकिन इसमें कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब रूम में कोई और भी था जिसने फिंगरप्रिंट्स को मिटा दिए, लेकिन सील्ड बोतल के फिंगरप्रिंट्स को क्यों मिटाए? मेहुल रूम के बाहर के सीसीटीवी फुटेजेस देखता है। पहले फुटेज में वेटर चाय लेके आता है, दूसरे फुटेज में वेटर कोल्ड ड्रिंक लेके आता है, और तीसरे फुटेज में तीसरा वेटर बाहर जाता है। उसके बाद के फुटेजेस मिसिंग थे। मतलब जरूर खूनी ने फुटेजेस के साथ छेड़छाड़ की है। इन फुटेजेस में मेहुल को एक बहुत बड़ी गड़बड़ मिलती है, जिससे मेहुल समझ जाता है कि पॉइजन कैसे दिया गया है। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? पॉज करके पॉज। हम पॉज ही कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए, इसमें ना जो तीसरा वाला वेटर है वो आता हुआ क्यों दिख रहा है? वो देखो, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि जब वो बिस्किट ले रहा था तब उसके बीच में उसकी मौत हुई है। तो वो बाहर निकल रहा है, वो भी इतना खुश, मतलब कुछ जैसे कुछ नहीं हुआ। तो ये कैसे? वही तो प्रॉब्लम है। कैसे सोचिए। आई थिंक वही है, बाकी इनसे पूछते हैं। फुटेज 2 में देखिए, वेटर 2 ऑरेंज कलर की कोल्ड ड्रिंक लेके अंदर मैंने गया कहा था, था ये फैंटा क्यों लग रहा है? लेकिन अंदर तो ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक है। वही मतलब तो। कोल्ड ड्रिंक चेंज की गई है।
जरूर ये ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक में पॉइजन दिया गया होगा और फिर कोल्ड ड्रिंक चेंज कर दी गई। आदमी ने खुद चाय और रहे कोल्ड ड्रिंक हो? ऑर्डर की थी, मतलब जरूर खून करने वाला आदमी का दोस्त होगा। मेहुल को पास के एक टेबल में दो स्पेक्स देखा मिलते हैं। फैंटा, पर वो गलत था। इंटरेस्टिंग, एक आदमी के दो स्पेक्स कैसे हो चश्मे। सकते हैं? मतलब इनमें से एक खूनी का होगा। मेहुल एक बात बताओ, ये कह रहा है दो, एक आदमी के दो चश्मे नहीं हो सकते। मेरे पापा के पास दो चश्मे हैं, एक वो घर के लिए रखते हैं और एक बाहर के लिए रखते हैं। बताओ ये क्या बात है, ये क्या बात है यार। का फोन लेता है और कॉल से मैसेजेस चेक करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन तभी मेहुल का ध्यान एक ग्रुप फोटो पे जाता है, जिसको देख मेहुल तुरंत समझ जाता है कि जहर किसने दिया है। कैसे? क्यों? मेहुल को ये कैसे समझता है, क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? फोटो दिखाओ। ओके, पर देखिए क्या हो रहा है। अब देखो, जो दो चश्मे हैं उनमें से जो एक मोटू है उसी की डेथ हुई है बाय पॉइजनिंग, और जो नीचे तो जो दो चश्मे हैं उनमें से उसका जो चश्मा है वो गोल वाला है, क्योंकि उसने उस फोटो में भी गोल वाला पहना है। अब जो उसके साइड में जो वैसे शेप वाला है ना, वो जो है वो उसके ग्रीन कलर वाले दोस्त ने पहना है। गोल वाला चश्मा है ना, ये ऐसा सिर्फ गोल वाला चश्मा इस ग्रीन वाले बंदे ने पहना है। इसका मतलब समझ रहे हो दया, खूनी कौन है? ग्रीन वाला। चलो देखते हैं। फोटो में तीसरे आदमी के स्पेक्स को देखिए, ये वही स्पेक्स है जो अभी इस रूम में रखे हुए हैं, मतलब वही इस रूम में आया था। मेहुल उस आदमी की पूरी इन्फो निकाल उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक। लिए अगली पहेली देखते हैं। अगली पहेली एक जादूगर एक गांव में मैजिक दिखाने आता है। सारे बच्चे और बड़े उसका जादू देखने वहाँ जमा हो जाते हैं। जादूगर 3 टॉयज निकालता है, कैट, डॉग और रैट। अब जादूगर कैट, डॉग डॉग और को रैट। कैट के पास लेके जाता है तो कैट का टॉय खुद से दूर जाने लगता है। बच्चे ये देख के शॉक हो जाते हैं। फिर जादूगर रैट का टॉय कैट के पास लेके आता है तो कैट का टॉय रैट के पास आने लगता है। सब बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, ये पीछे कैसे मैग्नेट है पॉसिबल क्या? हुआ? क्या ये एक जादू है? लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं? ओके चलो पॉज। अब देखिए गाइस, फोटो में देखिए, ये जो शायद ऐसा भी हो सकता है कि नीचे कोई मैग्नेट हो, मैग्नेट से वो ऐसे ऐसे सड़का रहे हैं और उनके नीचे भी कोई मैग्नेट लगा हो। एनीथिंग इज पॉसिबल। या फिर नीचे कोई बंदा, नहीं नीचे किसी के पैर नहीं है, खुद ही देख लेता है। वैसे मेरे हिसाब से मैग्नेट वाली थ्योरी होगी शायद। ये साइंस का साइंस। कमाल है। मैग्नेट के 2 साइड होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेट अगर तो है। सेम साइड नॉर्थ पोल या साउथ पोल को अगर पास में लेके आए तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दूर जाते हैं, और अगर अपोजिट साइड लेके आए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के पास आने लगते हैं। पर मैग्नेट जादूगर तो ने है ना। मैग्नेट्स को टॉयज के अंदर डाल दिया था। अब कैट और डॉग में इस तरह से नॉर्थ पोल था, इसलिए जब डॉग कैट के पास आ रहा था तो कैट दूर जा रही थी। तो समझे आप? चलिए अगली पहेली देखते हैं। अगली पहेली देखते हैं। धमाका सिंह के पीछे पुलिस लग जाती है। धमाका सिंह पुलिस से बचते हुए तेजी से आगे निकल जाता है। रुक जाओ गाइस, थोड़ी देर रुक जाओ बस। मुझे मेरा ना स्पेशल मूव बनाने दो, डिटेक्टिव मूव लाइक दिस। चलो इसे कहते हैं डिटेक्टिव मूव। हाँ, तो उसे सामने 2 घर दिखते हैं। वो एक घर का कांच तोड़ता है और उसके अंदर चला जाता है। तभी दूसरे घर का भी कांच टूटता है। पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। क्या आप दोनों घरों को देख के बता सकते हैं धमाका सिंह कौन से घर में घुसा है, ए या बी? देख के पता चल रहा है धमाका सिंह ए वाले उसमें घुसा है, क्योंकि देखो अब जैसे ये विंडो है, ये ए वाला घर है, ठीक है। अब धमाका सिंह बाहर से ही तो विंडो तोड़ के जाएगा ना, तो उसने बाहर से तोड़ा तो कांच यहाँ पर अंदर पड़े हुए होंगे, क्योंकि यहाँ से फेंक रहा है तो यहाँ से कांच आएंगी। अब ए में क्या हो रहा है ना, ए में जो है ये बाहर का पोर्शन है, ये अंदर का पोर्शन है, तो ऐसा लग रहा है कि अंदर से किसी ने पत्थर मारा, तभी देखिए बाहर पर कांच है। सोचिए और मुझे आपका It's आंसर कमेंट करके my बताएं। टाइम टू राइट, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। इजी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। घर बी में देखिए, कांच के टुकड़े घर के बाहर पड़े हुए हैं, मतलब कांच अंदर से तोड़ा गया है। लेकिन धमाका सिंह ने तो कांच बाहर से तोड़ा है, मतलब धमाका सिंह घर ए में घुसा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अगली पहेली देखते हैं। 22 जुलाई की रात मेहुल एक मर्डर केस सॉल्व करके घर आ रहा था, तो वो जुलाई रास्ते की से 4 spelling किलो अच्छी है। आलू खरीद लेता है।
4 किलो अगले दिन वो 2 किलो 2 टमाटर और टमाटर 3 किलो 3 प्याज किलो अपने घर प्याज। लेके आता है हाँ, और गर्मा गर्म समोसे और टमाटर की चटनी के साथ खाता है। ठीक। तीसरे दिन मेहुल 3 किलो लौकी और 3 किलो लौकी, कद्दू 3 खरीद कर किलो लाता है। कद्दू। अब चौथे दिन भी मेहुल मार्केट पहुंच जाता है। हाँ, अब सबसे पहले वो 2 किलो पालक खरीदता है 2 किलो पालक। और फिर दूध डेयरी पे पनीर लेने के लिए पहुंच जाता है। मेहुल एक पैटर्न में खरीदारी कर रहा था। तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल पैटर्न पैटर्न चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल जिस तारीख को सब्जी लेने जा रहा था उसी तारीख के हिसाब से सब्जियां खरीद रहा था। जैसे 22 जुलाई में 2 और 2 है और 2 + 2 होता है 4, तो उसने 4 किलो आलू खरीदे। वैसे ही 23 जुलाई में 2 + 3 है 5, तो उसने 2 किलो टमाटर और 3 किलो प्याज खरीदे। इसलिए चौथे दिन मतलब 25 जुलाई को मेहुल 7 किलो सब्जियां खरीदेगा, जिसमें वो 2 किलो पालक ले चुका है, तो वो 5 किलो पनीर खरीदेगा। गुड्डू और नरेश तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और तीनों के पास बिल्कुल एक जैसी पानी की बोतल है। लंच के बाद तीनों अपनी बोतल लाइन से रख देते हैं, जिससे उन्हें याद रहे किसकी बोतल कौन सी थी। लेकिन सफाई करने वाला बोतल इधर उधर कर देता है। हाँ, ठीक है, समझ गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी बोतल कौन सी थी। मुझे पता तो क्या है। आप बता सकते हैं किसकी बोतल कौन सी है? टिंकू की कौन सी, गुड्डू की कौन सी और नरेश की कौन सी? पहली बात तो मुझे ये बताओ, टिंकू गुड्डू नरेश है कौन? ग्रीन वाला टिंकू भी हो सकता है, गुड्डू भी हो सकता है, नरेश भी। रेड वाला टिंकू, गुड्डू, नरेश, कोई सा भी। ब्लू वाला टिंकू गरुड़, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, मैं जितना देखा ये ब्लू वाले का जो है ना, ब्लू वाले के हाथ में वो मिडल वाली बोतल थी और रेड जिसमें आधी फिल है, रेड वाले में कम फिल वाली, और ग्रीन वाले ना पूरा अपने स्कूल से ना फिल करके लाया था, तो फुल है। सोचिए और आपका मेरे पास आंसर एक कमेंट है। कीजिए। ब्लू मिडल रेड, वो देखो आफ्टर में भी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो तीनों की बोतल मतलब में after पानी का कैसे? लेवल वो अलग before अलग था। है। टिंकू की बोतल आधी भरी हुई थी, जबकि गुड्डू की बोतल पूरी भरी हुई थी और नरेश की बोतल में आधे से थोड़ा ज्यादा पानी था। उसी से ये तीनों भी समझ जाते हैं किसकी बोतल कौन सी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अगली इन पहेली तीनों को ध्यान से देखते हैं। देखिए और मुझे बताइए तीनों में भूत कौन है? पिंक वाली, ये सी। इसके पीछे अच्छे से की सोचिए, परछाई अब मुझे देखो आपका यार, आंसर पूरी कमेंट करके कटी हुई है बताएं। उसकी गर्दन। अभी उसने किसी और की चिपका रखी है, देखो जरा तुम। मुझे तो सी भूत लग रही है। उसके मिरर में देखिए उसका हेड मिसिंग है और बी वाले के मिरर में भी सी का रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन बाय, टाटा, सिया, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टाटा, गुड बाय, सी या।